ये सारी बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई शौर्य की माँ? जी वो हमने सोचा कि अक्षरा का हार मिल जाएगा तो खामखा सबको क्यों परेशान करें। और अक्षरा इतना घबरा गई थी, इतना डर गई थी कि हमारा भी दिमाग काम नहीं कर रहा था। और माँ, आपने भी अक्षरा के ससुराल वालों से हार खोने की बात को छिपाना सही समझा? बेटा, गायत्री जी ने इतने स्नेह और विश्वास के साथ अक्षरा को वो हार दिया था, वो उनका खानदानी हार है। वो अगर उन्हें पता चल जाता बेटा तो उन्हें बहुत दुख होता, और हम नहीं चाहते थे कि उनका अक्षरा पर से विश्वास टूटे। या फिर बेटी के ससुराल में कोई हम पर उंगली उठाए। जी हम तो यही चाहते थे सब कुछ अच्छे से संभल जाए। ये तो अच्छा हुआ कि जमाई साहब ने सब कुछ संभाल लिया, वरना न जाने क्या होता। बेटा हमें गलत मत समझो, ये बात तुमसे कतई छुपाना नहीं चाहते थे। हमने तो यही सोचा था कि अगर हार नहीं मिलेगा तो बिल्कुल वैसे ही एक और हार बनवा के हम लोग खुद अक्षरा के ससुराल जाएंगे, उन्हें सारी बात बताकर उनसे क्षमा मांग लेंगे ताकि उनका विश्वास ना टूटे। मैंने तो सब बाल गोपाल पर छोड़ दिया था। उनका लाख लाख शुक्र है। वेलकम होम भाभी। आपके बिना पूरा घर इतना सुना सुना था। हमने आपको बहुत मिस किया। और आपको पता है दादा तो आपकी याद में सोए भी नहीं। वैसे आपको भी नींद कहाँ आई होगी? तो कैसी रही तुम्हारी मायका विजिट? बहुत मजा किया होगा, है ना भाभी? बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, बहुत दिनों बाद मिली थी ना, इसीलिए सबसे ढेर सारी बातें की। और माँ वो तो बहुत खुश थी, दादी भी बहुत खुश थी, कह रही थी थोड़ी देर और रुक जाओ। संभाल के रखा करो। तुम्हारी चीज इधर उधर हो जाती तो ऐसा इस घर में कभी नहीं हुआ। तुम अपनी अलमारी खुली कैसे छोड़ सकती हो बहू? लो चाबी। वो तो हम कमरे की सफाई करने के लिए आए थे, इसलिए देख लिया। और तुम्हारा कंगन पलंग के नीचे मिला था मुझे। थैंक यू माँ। वो शायद जल्दी में गलती से खुली रह गई होगी। माँ मुझसे ये सब नहीं संभाला जाता है।
मुझे इन सब की बड़ी टेंशन रहती है माँ। कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, कुछ खो ना जाए। ये सब संभालिए ना। मुझे जब भी जो कुछ भी चाहिए होगा मैं आपसे ले लिया करूँगी। अपनी चीजें खुद संभालो। और संभालना नहीं आता तो सीख लो। अब तुम बच्ची नहीं रही, कोई दूसरा तुम्हारा हर काम करे। और नंदिनी, रश्मि, तुम भी समझ लो, आज से तुम सब अपना काम, अपनी चीजों का ख्याल खुद रखोगी। अपनी जिम्मेदारी समझो। जिम्मेदारी से भागते नहीं है बेटा, ठीक? अक्षरा, भाभी माँ और मैं बात कर रहे थे कि तुमने कुछ जिम्मेदारी तो ले ली है, मुन्ना के काम करने लगी हो। अब हम चाहते हैं कि तुम घर की जिम्मेदारी भी लो। कल से घर के सारे काम बेटा तुम देखो। जी, मैं कैसे आप नहीं से नहीं करोगी तो हो जाएगा, करने से ही सीखते हैं। अगर हम जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर नहीं डालेंगे तो तुम लोग ऐसे ही बेफिक्र रहोगे। कल से घर की जिम्मेदारी तुम्हारी। साड़ी बदल के आ जाओ नीचे, सबका काम से लौटने का समय हो गया। सॉरी वर्षा। वर्षा, मैंने जल्दी लौटने की बहुत कोशिश की, लेकिन रास्ते में इतना ट्रैफिक था कि देर हो ही गई। कोई बात नहीं। नहीं, ये ठीक नहीं है। चलो मैं तुम्हें अभी छोड़ आता हूँ। अब देर हो गई है, जाने दीजिए। बट देर हो गई है, माँ का घर इतनी दूर नहीं है, हम लोग पहुँच जाएंगे। देर से ही सही। साड़ी भी चेंज कर लिया है और सामान भी निकाल दिया है। तू फिर से चेंज कर लो, मैं तुम्हें यूं छोड़ाऊंगा? हाँ, सुके शौर्य, कोई बात नहीं, मैं कल चली जाऊंगी। अच्छा, ऐसा मत करो। रहने दीजिए ना। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं इतनी खुशी खुशी तैयारी की थी, सब गड़बड़ हो गया। हम कर ही क्या सकते थे, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे, जाने दीजिए। तुमने माँ को बता दिया? सॉरी वर्षा, वेरी सॉरी। रहने दीजिए ना, मैं कल सुबह सुबह चली जाऊंगी। आपने खाना भी नहीं खाया ना, चलिए मैं परोस देती हूँ। बुरा लगा ना? नहीं, चलिए ना, हम दोनों साथ में खाना खाते हैं। वर्षा सुनो तो। शौर्य, हाँ लगा है मुझे बुरा, नहीं लगेगा क्या? माँ कब से मेरी राह देख रही थी,
पता नहीं उन्होंने खाना खाया भी होगा कि नहीं। पिछली बार भी नहीं गई और इस बार भी नहीं। जानती हूँ इसमें आपका कोई दोष नहीं है, पर जो भी हुआ तो यही ना कि मैं माँ से मिलने नहीं जा सकी। मैंने माँ का मन दुखाया है। मुझे बहुत ध्यान रखना होगा। कितने विश्वास से माँ ने सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाली है ना। हे भगवान, मुझसे कोई भी गड़बड़ ना हो। ये नैतिक अब तक आई क्यों नहीं? थैंक यू। लगता है बहुत बिजी है, इसीलिए शायद मेरा फोन भी नहीं उठा रहे हैं। मैं एक काम करती हूँ, इनके आने तक मैं कल की सारी लिस्ट तैयार कर लेती हूँ कि क्या क्या करना है। हाँ। सबसे पहले खाना बनेगा। खाने में भाजी कौन सी बनेगी? रहते को आलू गोभी बहुत पसंद है। ठीक है सर, ये कवरिंग लेटर मैं अभी टाइप करवा देता हूँ। ओके, थैंक यू। लगता है मैंने पेरी पेरी कुछ ज्यादा ही खा लिया। शाम को धोबी के लिए कपड़े छाटना और रात को सबके कमरे में पानी भी रखना है। हे भगवान, कितना सारा काम होता है ना घर का। अभी तक आए ही नहीं। चंदा जी, एक बात तो हमें स्वीकार करनी ही होगी, मुन्ना बहुत मेहनत करने लगा है। अच्छा है। अरे आ गए आप लोग। लाई, जी मुन्ना कहाँ है? मुन्ना ऑफिस में काम कर रहा है। इतनी रात को? हाँ भैया, आपका बेटा बहुत मेहनत करता है। और भाभी माँ, मुन्ना ने तो ठान लिया है कि जो एक्सपोर्ट डील हमारे हाथों से निकल गई है उसे हासिल करके रहेगा। और हाँ, आज रात उसे आने में देरी हो जाएगी। अच्छा, आप मुंह हाथ धो लीजिए, हम खाना लगाते हैं। आइए दत्ता जी। चलो वो।
मुन्ना को बहुत देर हो गई। भाभी माँ, अगर मुन्ना इतनी देर से खाना खाता है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है और पता नहीं कितना समय लगेगा दफ्तर में। पर आज बहुत दिनों के बाद तुम्हारे दद्दाजी के चेहरे पर संतुष्टि देखी है। मुन्ना के काम करने से दद्दाजी बहुत खुश है। ये तो सोच, मुन्ना अब कारोबार की जिम्मेदारी उठा रहा है। भाभी माँ, महाराज जी पूछ रहे हैं कि आप लोगों के लिए रोटी डाल दी। गुलाबो जी, महाराज जी से कहना कि मुन्ना के आने के बाद उसके लिए गरम गरम रोटी डाले और फिलहाल सिर्फ अक्षरा और भाभी माँ के लिए ही रोटी बनाए। मैं बाद में खाऊंगी। जी छोटी माँ। क्यों छोटी दुल्हन? जी भाभी माँ, माँ ने कभी आज तक अपने लाडले के बगैर एक निवाला खाया है जो आज खाएंगी? नहीं छोटी दुल्हन, तू खा ले, बैठ। नहीं भाभी माँ, पता नहीं मुन्ना ने सुबह से वहाँ कुछ खाया भी होगा या नहीं, मैं उसे खिलाकर खा लूंगी। माँ, भाभी माँ ठीक कह रही है, आप खा लीजिए। हाँ खा ले, बैठ। माँ खा लीजिए ना। माँ खाइए ना। नहीं भाभी माँ, मुझसे नहीं खाया जाएगा। मुन्ना ना खाए और मैं खाऊं। छोटी दुल्हन, मुन्ना अब छोटा बच्चा ना रहा और बहू है ना, वो परोस देगी उसे। जिद मत कर, खाना खा ले। अक्षरा बेटा, मुन्ना को अच्छी तरह से खाना खिलाना। बहुत देर हो जाती है ना तो वो पेट भर के कभी कभी खाना नहीं खाता। हाँ जी। नैतिक, तूने तो ऑफिस में पेट भर के खाना खा लिया, पर यहाँ कोई भूखा ही तेरा इंतजार कर रहा है। खाना तैयार है मैडम। अरे आप कब आए? ये क्या कर रहे हैं आप बैठिए, मैं परोसती हूँ। आप बैठिए बैठिए। ऑफिस में कुछ भी नहीं खाया, ये सोचकर कि मेरी प्यारी सी बीवी भूखी मेरा इंतजार कर रही हो। चलिए मुंह खोलिए। पीछे ये रिश्ता क्या कहलाता है।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।